हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि एडजस्टमेंट को हम आगे कर रहे हैं। तो एडजस्टमेंट में एक नई एडजस्टमेंट ये भी आपको मिलेगी, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स का मतलब ये हुआ कि भैया हमने उधार में अपना गुड जो है वो बेचा था, हमने उधार में सेल किया था, सेल्स किया था, ठीक है, और वो चीज़ हमने रिकॉर्ड नहीं की। मतलब हमने माल बेचा और बेचने के बाद जो ट्रांजेक्शन्स थी वो हमने रिकॉर्ड नहीं की। तो अब रिकॉर्ड नहीं की, अकाउंट्स तो हमारे क्लोज हो रहे हैं क्योंकि ईयर के एंड की बात है ये। अगर ये एंट्री एडजस्टमेंट में है, इट मीन्स ये बुक में नहीं है। तो अब इसे जब रिकॉर्ड करेंगे तो हर एक एडजस्टमेंट का जो इफेक्ट होता है वो हमेशा कितने इफेक्ट होते हैं बच्चों? डबल। तो इसके डबल इफेक्ट क्या होंगे? पहली बात तो, अगर हम यहाँ पे जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, क्रेडिट सेल को अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो क्रेडिट सेल की जर्नल क्या होती है? क्रेडिट सेल की जर्नल होती है डेटर्स, डेटर्स अकाउंट हम करते हैं डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये होती है क्रेडिट सेल की जर्नल एंट्री। हम अपने डेटर्स को बढ़ाते हैं यानी एसेट्स को, और हम अपने रिवेन्यू यानी इनकम को बढ़ाते हैं, सेल्स को। तो अगर आपने ये चीज, ये आपने रिकॉर्ड नहीं किया है तो साफ सीधी सी बात देखो, इफेक्ट हमें कहाँ का, अब जब हम रिकॉर्ड करेंगे इसको तो इफेक्ट क्या क्या होगा? सबसे पहला इफेक्ट बैलेंस शीट। जब आप बनाओगे बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट में आपको एसेट्स के अंदर जाना है यानी करंट एसेट्स में जाना है, और ये जो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स है इसको आपने किस में ऐड करना है? आपको वहां पे दिखेंगे डेटर्स, आप वहां पे ऐड कर दोगे किस नाम से? सेम अनरिकॉर्डेड सेल्स के नाम से, ठीक है। इसके बाद दूसरा इफेक्ट सेल्स। सेल्स को भी तो बढ़ाना है। सेल्स, सेल्स कहाँ पे मिलती है आपको? सेल्स आपको मिलती है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, जब आप क्रेडिट साइड में शो करते हो सेल को। तो क्रेडिट साइड में आप ट्रेडिंग अकाउंट के शो करते हो सेल्स को, तो इस ये जो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स है इसको आप सेल्स के अंदर ऐड कर दोगे किस नाम से? सेम अनरिकॉर्डेड क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड सेल्स। इतना नंबर नाम मत लिखना, बस अनरिकॉर्डेड सेल्स लिख देना। तो ये थे इसके डबल इफेक्ट अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स के, कि भैया क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड किया, डेटर को बढ़ा दो और सेल्स को बढ़ा दो, डेट इज अनरिकॉर्डेड। अब बिल्कुल इसका अपोजिट होता है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, परचेजेस। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस, कि भैया हमने जो गुड्स बेचा है, उधार जो गुड्स बेचा हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। हमने जो गुड्स उधार बेचा उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो उधार वाले गुड्स को जब हम रिकॉर्ड करेंगे, पहले इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। सॉरी, बेचा कह रहा हूँ, खरीदा। जब हमने गुड्स को खरीदा उधार में, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, डेट इज अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज। तो भैया परचेज की जर्नल क्या होती है? डेट इज परचेजेस अकाउंट को हम करते हैं डेबिट, क्योंकि परचेजेस हमारे लिए एक एक्सपेंस है। टू क्रेडिट में ले रहे हो तो टू सप्लायर, या फिर सप्लायर की जगह हम लिख सकते हैं क्रेडिटर, सप्लायर को हम क्रेडिटर कहते हैं। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो भैया हमने कहा कि हम उधार पे गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेजेस को बढ़ा दिया, एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया, और साथ ही साथ हमने अपनी लायबिलिटी यानी क्रेडिटर को बढ़ा दिया, क्योंकि हम गुड्स जो है वो उधार पे खरीद रहे हैं, हमने पैसे नहीं दिए। अब यही एंट्री अगर आप एडजस्टमेंट में आ गई है और आप रिकॉर्ड करना भूल गए हो तो आप रिकॉर्ड कैसे करोगे? पहला इफेक्ट। परचेजेस की बात कर रहे हैं तो परचेजेस हम शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हम क्या करेंगे? जो आपको परचेजेस गिवन होता है ना, जो हम ओपनिंग स्टॉक के नीचे लिखते हैं परचेजेस, हम उसमें ये ऐड कर देंगे किस नाम से? अनरिकॉर्डेड परचेजेस। और दूसरा इफेक्ट पड़ा है क्रेडिटर्स पे। दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ा है बच्चों? क्रेडिटर्स पे। क्रेडिटर्स हमें कहाँ मिलते हैं? क्रेडिटर्स हमें मिलते हैं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट के अंदर भी हम कहाँ जाएंगे? लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में हमें मिलेगा एक करंट लायबिलिटी डेट इज क्रेडिटर, हम उसमें ऐड कर देंगे किस नाम से? अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड परचेजेस, या फिर अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड परचेजेस लिख दो या अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स लिख दो, कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे आप अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड सेल्स लिख सकते हो या फिर अनरिकॉर्डेड डेटर्स लिख सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। तो ये था हमारा, दो चीज़ हमने सीखी।
अब जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। दैट इज, आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये हमने जर्नल एंट्रीज में ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत पढ़े हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर एडजस्टमेंट में आ गए तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का इफेक्ट क्या होगा? यानी कि अब एक्सपेंसेस में बच्चों आप कुछ भी कंसिडर कर लो ना, लाइक आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, आउटस्टैंडिंग कमीशन हो गया। तो आउटस्टैंडिंग वर्ड जो है वो हम 11th क्लास में यूज करते हैं किसके साथ? एक्सपेंसेस के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम खर्चा कर चुके हैं, हमने पैसा नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर एडजस्टमेंट में आ गया तो हम इसको इन फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे? बहुत ध्यान से सुनना। अब सबसे बड़ी बात, एक्सपेंसेस जो है वो मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स के अंदर दो सिखाए हैं। एक सिखाया है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक सिखाया है मैंने आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये दो मैंने आपको एक्सपेंस सिखाए हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो लिंक करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो लिंक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो उसी हिसाब से ये चीज जो है वो ट्रीट होगी। देखो, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, पहली बात कर रहा है एक्सपेंसेस की, तो वो इन दोनों अकाउंट में से किसी एक में आएगा। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि उसने आउटस्टैंडिंग के साथ आपको कौन सा एक्सपेंस दिया है, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया होगा तो वेजेस जो है वो कहाँ कौन से अकाउंट में आता है? ट्रेडिंग में, तो वो ट्रेडिंग में जाएगा। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है तो सैलरी कौन सा एक्सपेंस है? एक इनडायरेक्ट, वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आया तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, ठीक है, ये हम शो करते हैं, सबसे बड़ी बात इसको हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में, इन दोनों अकाउंट में से आता है ये। और ये हमेशा ऐड होता है। सर किस में ऐड करेंगे? एक्सपेंसेस में। लाइक आपको क्वेश्चन में दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडजस्टमेंट के अंदर, एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है बच्चों? आउटस्टैंडिंग सैलरी। और ऊपर एडजस्टमेंट के ऊपर जो ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको दे रखा है नॉर्मल सैलरी। तो सैलरी के अंदर आप ऐड क्या कर दोगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपको कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा है तो ऊपर क्वेश्चन के अंदर जो ट्रायल बैलेंस गिवन होगा उसके अंदर वो एक्सपेंस गिवन होगा, तो उसी में आउटस्टैंडिंग को हमेशा ऐड कर देना। सर मान लो अगर क्वेश्चन के अंदर हमें एक्सपेंस नहीं दे रखा, मतलब मान लो एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखा है, लेकिन जब हमने ऊपर ट्रायल बैलेंस को पढ़ा तो उसके अंदर हमें नॉर्मल सैलरी गिवन नहीं था, तो फिर किस में ऐड करेंगे? तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ किसी भी अकाउंट में जिससे वो बिलोंग करता है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो चाहे वो ट्रेडिंग हो। अगर सैलरी है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में एज इट इज आ जाएगी, किस नाम से? आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से आ जाएगी, ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। अब आउटस्टैंडिंग का ये पहला इफेक्ट था, एक्सपेंस की बात कर रहा था, तो भैया इन दोनों में से एक में तो आना ही है। अब इसके साथ एक वर्ड लगा हुआ है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? कि अभी हमने पैसा दिया नहीं है, अभी पैसा हमें देना है। तो जब भैया पैसा किसी को देना होता है तो वो तो हमारे लिए हो जाता है उधार। उधार मतलब लायबिलिटीज। तो जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो बैलेंस शीट में जाती हैं। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आप इसको शो करोगे किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। क्लियर है? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में कहां पर आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। ये सर कौन सी लायबिलिटीज होती हैं? ये होती हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज होती हैं हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक साल के अंदर अंदर इनको हम खत्म करते हैं। ठीक है, ये तो था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर किसी को डाउट है इस चीज पे तो मेरे से आप पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो। अब आउटस्टैंडिंग के बाद बारी आती है प्रीपेड की, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं ये वो एक्सपेंसेस होते हैं कि भैया अभी हमने सर्विस ली नहीं है, पैसा पहले ही दे दिया, ये सबको पता है, जर्नल में मैंने अच्छे से सिखाया है। तो अब इसको फाइनल अकाउंट्स में कैसे ट्रीट किया जाएगा? अगर ये एडजस्टमेंट में आ गया तो इसके डबल इफेक्ट क्या होंगे उन फाइनल अकाउंट्स के अंदर?
प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट के अंदर इसको कैसे शो करेंगे। बेटा देखो, बात उसने किसकी की है, प्रीपेड के साथ क्या लग गया, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दो ही जगह आ सकता है, या तो ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, डिपेंड करेगा एक्सपेंसेस कौन सी है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो भी हमें एक्सपेंस गिवन होता है उसमें हम प्रीपेड को हमेशा करते हैं लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस। लाइक क्वेश्चन में दे रखा है एक्सपेंस दे रखा है वेजेस, ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्सपेंस दे रखा है वेजेस, और नीचे जब आपने एडजस्टमेंट पढ़ी तो उसके नीचे दे रखा था प्रीपेड वेजेस। तो वेजेस के अंदर आप हमेशा क्या लेस करोगे, प्रीपेड वेजेस। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस जिस नाम से प्रीपेड एक्सपेंस होगा आपको क्वेश्चन में ऊपर वो एक्सपेंस भी गिवन होगा। लाइक प्रीपेड सैलरी दे रखा होगा तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको सैलरी भी दे रखा होगा, तो सैलरी में से आप क्या माइनस करोगे, प्रीपेड सैलरी। वेजेस दे रखा होगा और नीचे प्रीपेड वेजेस दे रखा है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो वेजेस दे रखा होगा उसमें से आप क्या माइनस करोगे, प्रीपेड वेजेस। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, कुछ अपनी तरफ से नहीं निकालना है आपने, ठीक है। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे पुट होनी है उन तीनों में से, ठीक है। तो ये तो पहला इफेक्ट था। अब कुछ बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, सर प्रीपेड को आपने माइनस क्यों किया। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरे पास आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब है, बट पहले आप थोड़ा सा, मैं कहूंगा अभी जो मैं करवा रहा हूं उसको थोड़ा सा एक काइंड ऑफ कह सकते हैं क्रैम कर लो। क्रैम मतलब अभी रट लो। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं आपको एक एक डिटेल में चीज बताऊंगा कि ये प्रीपेड लेस क्यों हुआ, आउटस्टैंडिंग ऐड क्यों हुआ, ये आपको मैं क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा। बस हमेशा इतना याद रखना, प्रीपेड को अभी हम क्या करते हैं, हमेशा लेस करते हैं, प्रीपेड कभी भी ऐड नहीं होता एक्सपेंस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा ऐड होते हैं, कभी भी लेस नहीं होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये तो पहला इफेक्ट था, एक्सपेंस था तो इन दोनों अकाउंट में शो कर दिया। अब इसके साथ एक वर्ड लग गया, डेट इज प्री पेड, पहले पे किया गया खर्चा, सर्विस ली नहीं है पहले पे कर दिया। तो भैया मैंने आपको पहले से बताया था प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे लिए होते हैं क्या, एसेट्स, क्योंकि अगर हमने सर्विस नहीं ली तो हम अपना पैसा वापस ले सकते हैं, और जिस चीज से भी हमें पैसा मिलना होता है वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट। तो ये कौन सी एसेट है, करंट एसेट है, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर हम इसको खत्म कर देते हैं। तो करंट एसेट, अब यहाँ पे करंट एसेट में इसको शो करोगे, किस नाम से शो करोगे, प्रॉपर यही नाम लिखना है आपने, प्रीपेड एक्सपेंस। चाहे वो कुछ भी गिवन हो, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड कमीशन, कुछ भी, प्रीपेड इंटरेस्ट, इस नाम से गिवन होगा, बस बैलेंस शीट में इसको लिखना है, बस दैट्स इट। ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे एक्सपेंसेस की, अब जरा बात करते हैं इनकम की। तो जैसे पहली इनकम है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम सबको पता है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, हम पैसा कमा चुके हैं लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ। तो अगर इनकम की बात कर रहा है तो हम सारी की सारी इनकम कहाँ पे डालते हैं बच्चों, वो डालते हैं हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि इनकम भी दो होती है, एक होती है डायरेक्ट इनकम और एक होती है इनडायरेक्ट इनकम, ये मैंने पहले ही बताया था। और मैंने ये भी कहा था कि डायरेक्ट इनकम जो होती है वो सिर्फ एक होती है सेल्स, जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आती है, बस सेल्स डायरेक्ट इनकम है। उसके अलावा जितनी भी हमारी इनकम होती हैं वो सारी की सारी कौन सी इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम। और सारी की सारी जो इनडायरेक्ट इनकम होती है वो कौन से अकाउंट में जाती है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बात कर रहा है एक्रूड इनकम की, पैसा हमने कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, देखो प्रॉफिट एंड लॉस, सारी की सारी इनकम कौन सी साइड पे जाती है बच्चों, वो जाती है क्रेडिट साइड पे। प्रॉफिट या इनकम हमेशा क्रेडिट, लॉस सारे डेबिट होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम क्या करेंगे, इस एक्रूड इनकम को हम इनकम के अंदर ऐड करेंगे, किस नाम से, एक्रूड इनकम के नाम से। सर मतलब जैसे आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो ट्रायल बैलेंस है उसमें आपको दे रखा होगा, मान लो कमीशन, कमीशन दे रखा है, और नीचे एडजस्टमेंट आपने पढ़ा, एडजस्टमेंट में आपको मिल गया एक्रूड कमीशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त आप क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे यहाँ पे लिखोगे क्या, कमीशन, और उसमें आप क्या ऐड कर दोगे, उसमें आप ऐड कर दोगे एक्रूड कमीशन। ठीक है ना। इनकम के अंदर एक्रूड इनकम को ऐड किया जाता है, जो भी इनकम के नाम से है वो, एक्रूड कमीशन, एक्रूड इंटरेस्ट, जो भी दे रखा है
तो जिस इनकम के नाम से होगा वो उसी इनकम में ऐड हो जाएगा। सर मान लो यहाँ पे नीचे हमें ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट में एक्रूड कमीशन दे रखा है, लेकिन जब हमने ऊपर ट्रायल बैलेंस देखा तो उसमें ऊपर कमीशन नहीं था। तो कोई बात नहीं, अगर ये चीज हमें गिवन नहीं है तो इसे इग्नोर कर दो। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में सिर्फ क्या लिख दो, एक्रूड कमीशन, बाय एक्रूड कमीशन बस। अगर गिवन नहीं है कमीशन तो जरूरी नहीं कि उसमें ऐड बैक करोगे आप, घबराना मत, सिर्फ एक्रूड कमीशन लिख देना। बाकी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड पे हम इसे इनकम को ऐड करते हैं। अब भैया एडजस्टमेंट है, डबल इफेक्ट तो होंगे, तो डबल इफेक्ट में एक्रूड इनकम, पैसा कमा चुके हो लेकिन रिसीव नहीं किया, तो मैंने आपको क्या समझाया अभी कि जिस चीज से भी हमें पैसा मिलना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपनी एसेट। ये एसेट्स है, और एसेट्स भी कौन सी, करंट एसेट। ठीक है ना, एक्रूड इनकम करंट एसेट होता है, 1 साल के अंदर अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं कैश में। तो एसेट्स में हम इसको किस नाम से शो करेंगे, सेम नेम, एक्रूड इनकम के नेम से। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद बारी आती है एडवांस इनकम की। अभी एडवांस इनकम क्या है, एडवांस इनकम का मतलब हुआ कि हमने अभी किसी का काम किया नहीं और उससे पैसे पहले ही ले लिए, अपनी सर्विस नहीं दी, सर्विस नहीं दी हमने, लेकिन पैसे जो है वो पहले ही ले लिए। इनकम हमने इनकम अभी कमाई नहीं है, इनकम हमने अभी अर्न नहीं किया है, लेकिन कैश जो एडवांस में ले लिया, काम के बदले में हमने पैसा पहले ही ले लिया एडवांस में। तो एडवांस इनकम जो होती है, देखो देखो बात तो कर रहा है इनकम की, तो एक ही अकाउंट माइंड में आता है, डेट इज प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। इनकम हमेशा किस साइड जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में एडवांस इनकम हमेशा इनकम में से लेस होती है, हमेशा एडवांस इनकम जो है वो इनकम में से लेस होती है। जैसे मैंने ऊपर प्रीपेड का समझाया ना, एक्सपेंस में से प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होता है, वैसे ही भी इनकम में से एडवांस इनकम जो है वो लेस होती है। क्यों होती है मैं क्वेश्चन के टाइम पे समझाऊंगा। तो आपको जैसे ट्रायल बैलेंस में दे रखा होगा कमीशन या इंटरेस्ट, और नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो उसको बोलते हैं एडवांस इनकम। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, यहाँ पे इनकम लिखोगे, मान लो इंटरेस्ट लिखा, और उसमें इसको लेस कर दोगे एडवांस इंटरेस्ट के नाम से या एडवांस कमीशन के नाम से। क्लियर है। अब बात कर रहा है पैसा एडवांस में मिलने की, और ये चीज आई है एडजस्टमेंट में, डबल इफेक्ट तो होंगे। तो एडवांस इनकम हमारी अपनी इनकम नहीं होती, तो किसी से भी अगर आपने एडवांस ले लिया और अगर आपने उसका काम नहीं किया, तो वो उसने जो आपको पैसे आपने एडवांस में दे रखे हैं ना, वो आपसे वापस ले लेगा। तो इसलिए बैलेंस शीट में एडवांस इनकम क्या होती है, हमारी लायबिलिटी। और कौन सी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी में से हम शो करते हैं किस नेम से, सेम नेम, एडवांस इनकम के नेम से। ठीक है बच्चों, तो हमने मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आता है मैक्सिमम, वो हम कर चुके हैं। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इतना ही अभी के लिए बहुत था, ये जो मैंने एडजस्टमेंट्स करवाई हैं। अब हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन, और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों वो बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं, याद रखना। इसके क्वेश्चन को करने में अगर मान लो 12 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो आपको उस 12 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए 20 से 24 मिनट लगेंगे। 20 से 24 मिनट मैंने मैक्सिमम कहा है, उससे ऊपर अगर किसी बच्चे ने उस क्वेश्चन को करने में टाइम लिया तो उसका पेपर छूट जाएगा फाइनल। ठीक है, तो क्वेश्चन आज की क्लास में नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन है बहुत बड़ा। लेकिन उससे पहले जिस बच्चे को एडजस्टमेंट याद नहीं हुए हैं, प्लीज नेक्स्ट क्लास जब आप मेरे को मिलोगे, या तो एडजस्टमेंट आपको सारी समझ आ जानी चाहिए, या फिर डाउट के साथ आप मिलोगे, सर मुझे इस वाली एडजस्टमेंट में ये डाउट है, आप मेरा क्लियर कर दो। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास से इस सेम चैप्टर के क्या शुरू हो जाएंगे बच्चों, क्वेश्चन। अब अगर किसी का डाउट है तो पूछो, अदरवाइज क्लास अप।